लिए अपने साथ। फिर तीसरी बार जो हुआ कि रणथंभौर को घेरा, वह नासा नदी के किनारे पड़ाव डालकर दूत द्वारा यह खंबीर के पास पत्र भेजा कि तुम 1 लाख अश्वी, 4 हाथी, 300 घोड़े और अपनी बेटी पद्मावती, यही से राग बढ़ा है, पद्मावती का डोला और उन 4 मंगोल सरदार जो हमारी हुक्म मजबूरी करके आपके शरण में गए हुए, इन्हें हमें देने को तैयार हो जाइए, तुम्हें आप यहाँ से लौट जाएंगे, नहीं तो फिर युद्ध करेंगे। इस पत्र को पढ़ने को खंबीर जल उठा, खंबीर जो देव राजा जो था वो जल उठा और अपनी सारी फौज तैयार कर समस्त सेनापतियों सहित अलग अलग लड़ने को भेज दिया। सेनापतियों ने संग्राम में अपनी पूरी वीरता दिखाई। अलाउद्दीन के असंख्य सैनिक मारे गए। तब बादशाह ने हताश होकर षड्यंत्र रचा। उसने हमीरगढ़ के सेनापति रतपाल को रणथंभौर का राज्य का लालच देकर उसको मिला लिया। रतपाल ने अपनी कूटनीति से बहुत फौज अपने जाल में लेकर खरीद कर लिया और अलाउद्दीन से जा मिला। अलाउद्दीन खिलजी से जा मिला रतपाल ने बहुत सी सेना लेके। जब यह खबर हम्बीर देव को मालूम हुई, ये खबर हम्बीर देव को मालूम हुई, तो उसने अपने सैनिक का गोला बारूद के गोदाम का निरीक्षण किया। सारी कोई सामान लड़ाई का नहीं पाया उसने। यह देखकर हम्बीर देव का सबके ऊपर से विश्वास हट गया और अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि अब हमारा अंत समय निकट आ गया। और यह मन में विचार कर उस समय किसी तरह से पद्मावती निकल कर किसी ब्राह्मण के घर में जा छिपी। इस प्रकार हमीर देव निवास को भस्म करके किले के फाटक खोल दिए और बची हुई फौज को साथ लेकर अलाउद्दीन की खिलजी के फौज में जा घुसा और बहुत सी सेना को विध्वंस कर डाला। वह स्वयं भी घायल हो गया और यौनियों द्वारा पकड़ जाने के भय से स्वयं कटारी मारकर आत्महत्या कर दिया। यानी वो दुश्मन के हाथ से नहीं बने। तदुपरांत अलाउद्दीन फौज सहित किले में घुसा और लूट मार की तथा पद्मावती की तलाश करने लगा। किले में बहुत से लाशें जाती पड़ी थी। बादशाह को सूचना दी गई कि पद्मावती भी जलकर मर गई। अलाउद्दीन ने अपने शंका दूर करने के लिए हुक्म दिया, सारे नगर की औरतों को मेरे सामने लाया जाए। वह हुक्म पाते ही सिपाहियों ने तमाम शहर के स्त्रियों को लाकर बादशाह के सामने खड़ी कर दिया। इन पर वह ब्राह्मण भी था जिसके घर में पद्मावती छिपी थी। उसे देख बादशाह ने शंका हुई कि शायद यही पद्मावती है। इस पर ब्राह्मण ने निवेदन किया, जहां पद्मावती को वनवास में भस्म हो चुकी है, यह तो मेरी कन्या है। तो यह सुनकर बादशाह ने कहा अगर तेरी कन्या है तो तू इसके साथ खाना खा तो मैं इसे छोड़ दूंगा। निदान उस घाट ने पद्मावती के साथ खाना और उसको बचा लिया, खाना खाया और बचा लिया। यह समाचार हमीर देव के बेटे रामदेव चौहान से मालूम हुआ। वो ब्राह्मण के पास जाकर प्रार्थना की और इस उपकार के बदले में वचन दिया कि हमारे वंश वाले सदैव तुम्हारे वंश वालों तक के अपने कमाई का दशांश देते रहेंगे।
ये समुदाय आज उन हमीर देव का वंश है जो अब तक ब्राह्मण को कुछ न कुछ मानते चले आए हैं। बहुत अच्छा, आपका हम धन्यवाद करते हैं। अभी जो सूत्रधार है अपने जो विचार सुनने जा रहे हैं और हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप जितना समय ले सके हम देने के लिए तैयार हैं। एकदम इन बाजुओं में एकदम लहू दौड़ जाए, जो एकदम शून्यता की तरफ बढ़ रहा था, ऐसा संचार कर दें। हम ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो इन राजपूताई में मर जाए, कट जाए, लेकिन झुकेंगे नहीं। ऐसी संवेदना, ऐसी संचार की जरूरत है इस समाज में, जो गर्व से कह सके हम उस 13 राजवंश के लोग हैं, हम किसी के दया के पात्र नहीं हैं। ऐसा ही हम अनुरोध चाहते हैं। आप अपनी तेजस्विता से हमारे पूरे समाज को, हमारे राजपूत भाइयों को अपनी वाणी से मार्गदर्शन करें, संबोधन करें। जय मां भवानी, जय मां भारती, जय राजपूत समाज। वास्तव में ये जो अभियान चल रहा है, इसके प्रणेता ठाकुर केएल सिंह राठौर जी हैं, जिन्होंने अपना संदेश दिया है। तो मैं सबसे पहले उनके संदेश का पठन करूंगा। प्रिय राजपूत साथियों एवं वीरांगनाओं, सादर अभिवादन। मां मुंबा देवी के पवित्र आंचल की छाया में आप लोग पूर्वजी आन बान शान के पुनर्स्थापना हेतु जिस उत्साह और उमंग से पधारे हैं, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मां मुंबा देवी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि वे आपको आशीर्वाद दें कि आप में नई ऊर्जा, नया जोश और नई चेतना का ऐसा अविरत प्रवाह पैदा हो कि आपका हर कदम, हर प्रयास नित्य सफलता के नए शिखर को चूमते हुए दिन दूने और रात चौगुने प्रवाह द्वारा पूर्वजों के तथा हमारे सपनों को साकार करते हुए भावी पीढ़ी को एक स्वर्णिम प्रभात एवं स्वर्णिम सोपान प्रदान करे। एक बार पुनः आपको अभिनंदन देते हुए पूर्ण सफलता की कामना करता हूं। आप सबका शुभाकांक्षी केएल सिंह राठौर। जय मां भवानी, जय मां भारती, जय राजपूत समाज। दोस्तों, वास्तव में आप सबको यहाँ पाकर के मुझे अत्यंत ही उत्साह और प्रसन्नता हो रही है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो बड़ा पीड़ादायक है। ये आवाहन जो है उसका उद्देश्य ये है कि ऐसे लोग तैयार हों, एक एक व्यक्ति, एक एक संगठन बने। अब हम किस उद्देश्य के लिए आए, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि समुद्र में आग लग गई है, बर्फ से घिरे हिमालय पर्वत को जबरदस्त गर्मी लग रही है, एक तपती हुई भट्टी को ठंडक लग रही है, ये शब्द आपको हास्यास्पद लगेंगे। मेरे दोस्तों, जैसा कि इस संगठन का नाम है अखिल भारतीय क्षत्रिय ब्रैकेट में भी स्थापित है गौरव महासभा, इसके दो अर्थ होते हैं। ये भी स्थापित क्षत्रिय क्षत्रिय समाज के गौरव हैं, क्षत्रिय समाज के शीर्ष हैं, दो ही सूर्य हैं। जैसा कि ब्राह्मण देवता ने बताया कि यवनों का आक्रमण वही राजपूतों को पतन का काल था, और उस पतन काल में ही जो विध्वंसता हुई है
अगर हमें किसी चीज पर विश्वास नहीं है तो राम, कृष्ण और शिव, इनको तो सभी मानते होंगे। कितने लोग हैं इसमें बैठे हुए जो इनको नहीं मानते हैं? बड़ी प्रसन्नता की बात है, आप सब लोग मानते हैं। तो मेरे दोस्तों, भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। क्या अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर वो भव्य मंदिर है? नहीं है। अगर उसको तोड़ा तो किसने तोड़ा? आज भी अगर कोई लड़ रहा है तो कौन लड़ रहा है? और उसका जो नाम रखा हुआ है बाबरी मस्जिद, तो ये बाबर कौन था? हमने मान लिया कि ये विस्थापित राजपूतों का इतिहास कपोल कल्पित बातें हैं, कल्पना मात्र हैं, भुलावा है, भूल भुलैया है, हम स्वीकार करते हैं। हमें जवाब तो दे कोई, कौन था बाबर? हम आ जाते हैं कृष्ण जी पर। कृष्ण जन्मभूमि केशव देव मंदिर, क्या आप लोग वहां जाकर के दर्शन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। वहां पर भी मिलिट्री का पहरा है। उसको किसने तोड़ा? उसको किसने रौंदा? उसको किसने बर्बाद किया? और जितने भी राजपूत वंश हैं, किसी न किसी तरफ से महादेव जी उनके पूज्य हैं, आराध्य हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। और महाजीव का काशी विश्वनाथ, क्या काशी विश्वनाथ असली मंदिर है? नहीं है। आप अगर वहां पे जो भी गए होंगे, मैं नहीं जानता हूं कितने लोग गए होंगे, मंदिर का दर्शन करिए और वहां से बाहर पीछे देखिए तो इतने बड़े नंदी जी बैठे हुए हैं और नंदी जी के ठीक सामने इतने मोटे मोटे शीशों से घिरी हुई ज्ञानवापी मस्जिद है। मैं पूछता हूं कि किसने तोड़ा है? और आज भी उसके टूटे हुए एक एक प्रस्तर, एक एक ईंट वहां पर विराजमान है। मेरे दोस्तों, इसका उद्देश्य यही है कि आप लोग सत्य को समझें। यहां पर हमने लिखा है कि याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। बहुत लोगों को लगता होगा कि भाई ये कौन सी लड़ाई लड़ी जाएगी, लाठी डंडे चलेंगे, ढाल तलवार चलेगी? नहीं। मनुष्य मात्र की जब से उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति के बाद जब से विकास हुआ है और विकास काल से ही देवासुर संग्राम चल रहा है। देवासुर संग्राम। मैं बहुत ज्यादा पहले मैं सृष्टि की उत्पत्ति तक नहीं जाऊंगा। आज हम जिस चतुर्युग की, 4 युगों की बात करते हैं, मैं वही से शुरुआत करूंगा। मेरे भाइयों, हमारे हिंदुओं में सबसे पहला युग कौन सा होता है? सतयुग। सतयुग के समय में कौन था राजा? नहीं, हिरण्याकश्यप। और उनके पुत्र थे प्रहलाद। सगे बाप और बेटे। पिता चाहता था कि मैं अपने पुत्र का भला कर डालूं, इसको पढ़ा लिखा के बड़ा करूं। क्या चाहता था? वो अपने पुत्र को मार डालना चाहता था। और ये केन प्रकार ने उसने सब संभव प्रयास किया। पहाड़ से फेंकवा दिया, समुद्र में फेंकवा दिया, हाथी से रौंदवा डाला और अंत में अपनी बहन होलिका की गोद में रखकर, ऐसा हमने सुना है। अगर शास्त्र सही होंगे तो वो भी सही होगा, बाकी मैं नहीं जानता हूं। उस समय भी आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति में जबरदस्त घर्षण था, भले ही वो बाप बेटे थे। उसके बाद हम आ जाते हैं त्रेता में। त्रेता युग में भी देख लीजिए, बहुत